ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಸಚಿವರುಗಳು, ಶಾಸಕರುಗಳು, ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬೆಸ್ಕಾಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ರೈತ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಆದ್ಯತೆ ನಂದು. ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಕಾರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮೊದಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ಕರಿತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಲೋಪಿದೆ, ಏನು ಆಗ್ಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಪೂರ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಿನನಿತ್ಯ ನಾನು ಆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಕೊಂತೇನೆ. 7 ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು, ಆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಸಲಹೆ, ಸೂಚನೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಕೆಲಸ ನಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಚಿವರು, ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದ BZ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಹೇಬರು, ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್ ಸಾಹೇಬರು, ನಸೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಹೇಬರು, ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸಾಹೇಬರು, HK ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರು, ಎಲ್ಲರೂ, ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ CM ಅವರಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಪಠಾಣ್ ಅವ್ರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಾಗೆ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಧಕ್ಕೆ ಬರ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂತೈತೆ. ಈ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಒಂದು 7 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಿಮ್ ಕೈ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಏನು ನುಡಿತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ನನ್ನ ವಿಷಯದಾಗ ನುಡಿದಿದ್ರು ನಡ್ಕೊಂತಾರೆ. सर हेस्कॉम चेयरमैन के तौर पर आज मुंतखब किए गए, सर इसके बारे में क्या कहेंगे? मुझे रियासत कर्नाटक के वजीर आला श्री सिद्धरामैया जी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी मुझे दिए है. उस जिम्मेवारी को ईमानदारी और सच्चाई से मैं निभाऊंगा. मेरा पहला कदम रहेगा हमारे किसानों को सही तरीके से करंट देना. दूसरा, गरीबों के घरों की करंट में जो दिक्कत है उस दिक्कत को हल करना. और हमारी हुकूमत गरीबों को फ्री करंट दे रही है, तो जहां जहां गरीबों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है वो देखना मेरा पहला फर्ज होता है. इंशाअल्लाह मैं उस काम को पूरा करूंगा. और हमारी हुकूमत, हमारी पार्टी गरीबों की तरफ और अक़लियतों की तरफ और एकदम सबसे गरीबों का जो तकलीफ है उस तकलीफ को हल करने के लिए हमारी पार्टी, हमारी हुकूमत हर दिन रात काम कर रहे हैं. सिद्धरामैया जी ऐसे एक नेता है, गरीब, अक़लियत और जो भी कमजोर तबके में, जो भी समाज के कमजोर फर्द को मदद करने के लिए बहुत सारे ढेर सारे स्कीम दे चुके हैं. तो उन स्कीमों में ये एक हमारी जो फ्री करंट देना एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम है. हिंदुस्तान के कोई रियासत में नहीं है, वो कर्नाटक में है. हमारे वजीर आला श्रीमान सिद्धरामैया जी ने कर चुके हैं. तो ये हेस्कॉम जो 7 जिले को इसका रेंज है, तो 7 डिस्ट्रिक्ट में मैं दौरा करूंगा. हर गली जाऊंगा, हर गरीब के एरिया जाऊंगा, स्लम जाऊंगा और किसानों के खेतों में तक जाऊंगा. जाकर किसानों के प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश करूंगा. ये सब काम होना है तो हमारे इस जो हेस्कॉम के ऑफिसरों का बहुत ही बड़ा रोल रहता है. जब ऑफिसर और हम मिलकर काम करेंगे तो इस काम में हमें कामयाबी मिलती है. तो मेरे ऑफिसरों की मैं एक मीटिंग बुलाऊंगा. जो भी जहां जहां जो करना है, जो नहीं करना है, जो किए हैं, जो नहीं हुआ है, हमारे जो इस पावर मिनिस्टर हमारे जॉर्ज साहब के जहन को लाऊंगा. और खास करके ग्राम पंचायती के PDO के बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है. PDO की मीटिंग बुलाऊंगा और हमारे RDPR मिनिस्टर प्रियंका खरगे जी के जहन पर लाऊंगा. उस जिले के उस्तुवारी मिनिस्टर के जहन पे लाऊंगा और वहाँ के हमारे पार्टी के और वहाँ के जो भी चुनायत MLA है उनको लेकर मैं काम करूँगा. सर बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि बहुत ज्यादा जो है हेस्कॉम के अंदर करप्शन है, उस करप्शन को कैसे रोकेंगे सर आप? देखिए, जिस दरख्त में फल होता है उस दरख्त को पत्थर मारते हैं. हेस्कॉम एक ऐसा एक संस्था है, ये बहुत ही पोटेंशियल है. यहाँ पर रेवेन्यू भी उतना ही आता है, खर्च भी उतना ही है. तो इसीलिए ये तो बाहर की बात है. अगर अभी तक वैसा कोई स्कैंडल नहीं बाहर आया है, अगर है तो हम उसको रिपेयर करेंगे. सर यासिर खान पठान को जिताने में आपकी काफी मेहनत रही, टाउन रहा, काफी लीडरों की तरह, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ. मैं 23 साल से मेरे हल्के में पार्टी का संगठन किया हूँ, गरीबों के साथ रहा हूँ.
24/7 काम किया हूँ। तो वहाँ इस बार मुझे मौका मिलना था, वो मौका मुझे नहीं मिला। तो आला कमान ने यासिर पठान को टिकट दिया। मैं तो मेरे जो फॉलोअर्स और मुझे मेरे जो रहबर है, हमारे हितैषी हैं, सब इंडिपेंडेंट कंटेस्ट करना बोल के अर्जी दिलाए। तो हमारे जमीर अहमद साहब, नसीर अहमद साहब और सीएम साहब, डीसीएम साहब मुझे बुलाकर बोले कि तुम एक खानदानी हो, आपका खानदान बहुत बड़ा है, हिंदू मुस्लिम को दुआ देने वाला खानदान है, इसीलिए ऐसे मुश्किल घड़ी में आप थर्ड कैंडिडेट बन के कॉन्टेस्ट मत कीजिए बोले। तो हमारे सीएम साहब के लिए और हमारे सीएम साहब के धर्मपत्नी पर बीजेपी वाले झूठा इल्जाम लगाए थे ना, वो इल्जाम का जवाब हम शिग्गांव से देना बोल के मेरा नामांकन पत्र वापस लेकर शिग्गांव में कांग्रेस कैंडिडेट को जिताकर सीएम साहब को एक गिफ्ट दे चुके हैं। धन्यवाद।